आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 50 मिनट में 90% समाप्त हो जाती है। ठीक है, ओके। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल की गणना कीजिए, जहां पे हमें log 10 इक्वल टू 1 दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल। log मतलब इसका मतलब ये है log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। ठीक है, यह होता है, ये हमें पता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इतना दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों जब हमारा क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो दोस्तों हम हमारे दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, एक फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है क्या, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग 10 बेस, ठीक है, a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं केवल आपको फॉर्मूला बताने नहीं आया हूँ, मैं फॉर्मूले के साथ में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं और इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं, मैं वो सब यहाँ पे आपको डिलीवर करूंगा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, अब इसको हम बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं और इसको डाल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जानना बहुत जरूरी है इस फॉर्मूले से रिलेटेड कि जो है ये के क्या है। के जो है हमारा क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, क्या है, वेग स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक की पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, जब क्रिया का दर नियम आप पढ़ोगे तो आपको वेग स्थिरांक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। वेग स्थिरांक क्या होता है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों क्या हमारा वेग स्थिरांक है, ओके। और आपको पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो होता है समय इनवर्स। ठीक है, ओके दोस्तों, जो मात्रक होता है ये होता है। ठीक है, टी हमारा क्या है, टी हमारा समय है। अब देखना, इस समय के लिए मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके। अब जो यहाँ पे ए है, ए माइनस एक्स है, इसके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है। अब दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक इसको समझाने के लिए आपको एक अभिक्रिया लेता हूँ। क्या है, मान लिया हमारी कोई अभिक्रिया है, ए अभिकारक पदार्थ है, वो हमारा क्या दे रहा है, उत्पाद दे रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों। अब हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में मतलब हमारा समय मान लिया t1 इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में समय क्या है हमारा 0, तो हमारे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, स्मॉल a, और उत्पाद हमारा क्या है, 0 बनेगा, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में उत्पाद हमारा क्या बनेगा दोस्तों, 0। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमने ये वाला जो t है, हमने माना कि t समय पश्चात t1 इक्वल टू t समय पश्चात हमारा उत्पाद कितना बन जाता है, x। तो हमारे अभिकारक की बची हुई मात्रा कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स। यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट समझता जो है आप समझ सकते हो। ठीक है, ये x है, ये a माइनस एक्स है। यहाँ पे हमने x जो लिया है वो मोल प्रति लीटर में लिया है। ठीक है, ये मोल नहीं है, मोल प्रति लीटर सांद्रता में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों। तो आप मुझे ये बताओ कि ये A क्या है। A हमारा है, जो स्मॉल a है, ये है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। क्या है, अभिकारक, ठीक, क्या, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, ओके दोस्तों। तो मैं आपको जो है चीजें बताते हुए चल रहा हूं, आप ध्यान देते हुए जाइएगा। क्या, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और जो हमारा x है वो क्या है कि t समय पश्चात उत्पाद की बनी हुई मात्रा, t समय बाद, ठीक है, उत्पाद की बची हुई मात्रा, टी समय बाद उत्पाद की बनी हुई मात्रा, सॉरी बची हुई नहीं, बनी हुई मात्रा। ठीक है, बनी हुई मात्रा मतलब टी समय बाद उत्पाद की जितनी मात्रा बनती है उसे क्या बोला जाता है, एक्स। ठीक है, ओके। इतना आपका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे ये बताओ कि a माइनस एक्स क्या है। तो आप बता सकते हो a माइनस एक्स क्या है, आप यहां से बता सकते हो, आप हर एक चीज समझ गए हो। a माइनस एक्स क्या है, हमारी t समय बाद अभिकारक की बची हुई मात्रा, t समय बाद, ठीक है, अभिकारक की बची हुई मात्रा। ठीक है, t समय बाद अभिकारक की बची हुई मात्रा। ठीक है दोस्तों, ओके। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये बताया कि ए क्या है, हमारा अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, एक्स क्या है, हमारा टी समय बाद। ठीक है, टी कौन सा, ये वाला टी है, ये वाला टी है, ये वाला टी है। ठीक है, बिल्कुल, आप इस चीज को याद रखिएगा, टी समय बाद और उत्पाद की बनी हुई मात्रा, और ये भी टी वही है, ए माइनस एक्स क्या है, हमारा टी समय बाद अभिकारक की बची हुई मात्रा। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब दोस्तों हम जब कभी भी क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हमारे क्वेश्चन में ही होता है, वो बस हमें देखना होता है कि हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
जो उसमें डाटा दिया है आप उस डाटा का जो है उपयोग करिए और क्वेश्चन को जो है आप बना सकते हो। बस आपको फॉर्मूले, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूले और दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, सूत्र, दोनों चीजें आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से जो है बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला दोनों चीजें आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरी जो है कॉन्सेप्ट पूरा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। ठीक है, बिल्कुल, आप समझ भी चुके होंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को थिंक कर सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। तो मैं वो सोच डेवलप करा रहा हूँ आपके अंदर। अब देखो आप ये सोच सकते हो, जो समझदार बच्चा होगा वो ये सोचेगा कि प्रथम कोटि की क्रिया है भाई, यहाँ पे मिनट हमारा 50 मिनट दे रखा है, 90% समाप्त हो जाती है। यहाँ से इस डाटा से जो 90% समाप्त होती है 50 मिनट में, यहाँ से बच्चा सोचेगा कि यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वेग स्थिरांक की वैल्यू मिल जाएगी इस डाटा से। जब वेग स्थिरांक की वैल्यू मिल गई तो फिर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अर्धायुकाल की गणना कर सकते हैं। भाई अर्धायुकाल क्या है इसको भी मैं बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो मतलब ये क्वेश्चन थिंक करने का तरीका है। अब हम चलते हैं अर्धायुकाल की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, अर्धायुकाल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अर्धायुकाल। अब दोस्तों आप कहोगे सर अर्धायुकाल क्या है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि वह समय जिसमें किसी अभिकारक की किसी अभिकारक की बची हुई मात्रा उसकी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाए। मैं क्या कह रहा हूं, वह समय जिसमें किसी अभिकारक की बची हुई मात्रा उसकी प्रारंभिक सांद्रता के जो है, अभिकारक की बची हुई मात्रा उसकी प्रारंभिक सांद्रता के, किसके, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। ठीक है, फिर इसको आपको समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या, वह समय ठीक जिसमें किसी अभिकारक की बची हुई मात्रा, ठीक, क्या, किसी अभिकारक की बची हुई मात्रा उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। मतलब कि वह समय जिसमें किसी अभिकारक की बची हुई मात्रा उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। तो भैया अर्धायुकाल को हम किससे दिखाते हैं, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताओ टी हाफ के लिए क्या होता है, बची हुई मात्रा अभिकारक की क्या होती है, a माइनस एक्स। देखो ये मैंने आपको बताया था, a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब क्या है, a/2। ठीक है, बिल्कुल। अब इतना देखो मैंने आपको अर्धायुकाल के बारे में भी बता दिया। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 90% समाप्त हो जाती है। अब बच्चों के अंदर यही डाउट रहता है सबसे बड़ा कि 90% समाप्त होने का क्या मतलब है। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं 90% समाप्त होने का मतलब। ठीक है, 90% समाप्त होना या 90% पूर्ण होना, अभिक्रिया का 90% पूर्ण होना। ठीक, किसी किसी क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, 90% पूर्ण होना। इनका मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। अभिक्रिया का 90% पूर्ण होना या 90% समाप्त होने का मतलब है कि उत्पाद हमारा कितना बन चुका है, उत्पाद 90% बन चुका है। ठीक, 90% बन चुका है। ये दोस्तों आपको समझना जरूरी है कि 90% समाप्त होना या 90% पूर्ण होने का मतलब है कि उत्पाद 90% बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों 90% बन चुका है तो ये कहां से चीज रिलेट हो रही है, हमें पता है उत्पाद जो हमारा 90% बन गया भैया, तो हमारे उत्पाद की वैल्यू क्या होगी, मतलब उत्पाद की बनी हुई सांद्रता की वैल्यू क्या होगी, ये भी जरूरी है ना, कि भी हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी ना। तो उत्पाद की जो सांद्रता होती है उसको किससे रिलेट करते हैं, एक्स से। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 90%। किसका 90% भैया, भैया किसका 90% अभिक्रिया बन चुकी है, अभिक्रिया 90% पूर्ण हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है उसका 90% बन चुका है उत्पाद। ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ए। हमेशा याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन में 90% पूर्ण होने का मतलब क्या है कि वो स्मॉल ए मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा कितना हो गया, 9/10a। ठीक है, बिल्कुल, इतना आप समझ चुके हो। ठीक है, समझ पाओगे आप। ओके, एक्स की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t इंटू लॉग 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, k हमारा k इक्वल टू
2.303, ठीक है। ओके, अब जो हमने क्वेश्चन थिंक किया था उसी वे में हम चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी क्रम में हम जा रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हो आप। अब टी हमारा कितना दिया है, 50 मिनट, ये देखो 50 मिनट दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे 50 मिनट हमने लिख दिया, ठीक है, 50 इंटू log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 9/10a, ठीक है। ओके दोस्तों, 9/10a है। अब यहाँ पे आप ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व कर लोगे। 2.303 50 इंटू log 10 बेस, ठीक है, a अपॉन 10a अपॉन ये a आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लोगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ बताने की इतनी खास जरूरत है नहीं। a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आएगा कि क्या आएगा, 2.303 डिवाइड बाई 50 इंटू log 10 बेस क्या आ जाएगा, 10। अब आप मुझे बताओ log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है log m बेस m की वैल्यू 1 होती है, मतलब जो बेस में वही वहां हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हमें डाटा क्वेश्चन में भी दिया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 50 इंटू 1। अब इसे दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है ये आंसर कितना आता है, कैलकुलेट करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जब k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू कितनी, k इक्वल टू, ठीक है, 0.04, ठीक है, 60, ठीक 6 इतना आया। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, आप गलती क्या करते हो, आप k की वैल्यू बस डायरेक्ट निकाल के इतनी पुट कर देते हो, लेकिन यहीं पे आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आपको बोर्ड एग्जाम में ये ध्यान देना है कि आप ये और इसका मात्रक भी लिखो, मात्रक जरूर यहाँ पे लिखो। अब प्रथम कोटि की क्रिया के लिए मात्रक क्या होता है, समय इनवर्स। अब यहाँ पे समय देखो आपने किस में लिया है, आपका समय मिनट में लिया गया है, 50 मिनट दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 50 मिनट। तो आपका जो के का मात्रक आएगा वो क्या आएगा, जो है वो आएगा मिनट इनवर्स, ठीक है। ओके, तो मतलब इतनी हमारी वैल्यू के की निकल के आ गई। इसे बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको बॉक्स में करते हुए चलिए, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारा के पता चल गया है, अब हमें अर्धायु निकालना है। अब अर्धायु निकालना मतलब हमें समय ज्ञात करना है, टी हाफ ज्ञात करना है। तो देखो टी हाफ के लिए जो प्रोसेस है, मैं वो तो प्रोसेस बताते हुए चल रहा हूँ, लेकिन प्रथम कोटि की क्रिया के लिए जो अर्धायु काल का निकालने का एक शॉर्ट तरीका है वो भी अभी मैं बताऊंगा। पहले आप एक प्रोसेस से चलिए, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, फिर उसके बाद में मैं वो बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे टी हाफ हमारा क्या हो जाएगा, के अपॉन सॉरी 1 मिनट, ठीक है, हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, क्या समय है ना, तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई, ठीक, जो है के इंटू log 10 बेस, ठीक, a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे टी हाफ हटाइए, ठीक है, ओके, ये भी टी है समय। अब यहाँ पे हमें टी हाफ लेना है, तो आपको पता है टी हाफ यहाँ लोगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू हमारी ये दी है, ठीक है, 0.406, ठीक, मान लिया हमने यहाँ 4 अंकों तक ले लिया, ठीक है, ओके, इनटू log 10 बेस, यहाँ पे 10 बेस याद रखिएगा, ठीक है, ओके, ये a रहेगा। अब a माइनस एक्स की वैल्यू टी हाफ के लिए क्या हो जाती है, आप मुझे बताओ। ये देखो a माइनस एक्स की वैल्यू टी हाफ के लिए a/2 हो जाती है कि नहीं हो जाती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2, ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है बस। अब a से a कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई 0.0460 इंटू log 10 बेस 2। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना। ये आप इतनी कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर लोगे। ये आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब इसे कैलकुलेट किया, हमारा निकल के आया क्या, 15.071, ठीक, इतने मिनट, ठीक है, ओके दोस्तों। तो हमारा टी हाफ 15.071 मिनट आ गया, ठीक है, इतना हमारा टी हाफ आ गया। ये हमारा पूरा टी हाफ मतलब अर्धायु काल, ये हमारा पूरा आंसर हो गया, मतलब आपका क्वेश्चन तो पूरा हो गया, ठीक है, ओके। तो मैंने देखो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको चीजें बताई, ठीक है, पूरा एक प्रोसेस के तरह से मैं बताता चला आया। अब यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए, आप शॉर्ट ट्रिक क्या लगाओगे वो यहाँ पे हम सॉल्व करते। तो दोस्तों हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। ये केवल जो शॉर्ट ट्रिक है, जो फॉर्मूला है, ये केवल प्रथम कोटि की क्रिया के लिए ही एप्लीकेबल है। क्या है हमारा, टी हाफ, ठीक, मतलब अर्धायु काल, ठीक है, ओके, और के में तो क्या है 0.693 डिवाइड बाई
के, ठीक है, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, मतलब टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, ठीक। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेई मेंस या जेई एडवांस में आपको टी हाफ या अर्धायुकाल की जरूरत पड़ती है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए लगाइए और डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लीजिए अर्धायुकाल का, तो आप यहां से भी निकाल सकते थे। तो ये क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी जो है डिटेल वाइज आपको पूरी जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी कॉन्सेप्ट वाइज नॉलेज थी मैंने आपको दे दी। अब इस एक बार मैं पूरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या देखो, वेग स्थिरांक के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक, प्रथम कोटि की क्रिया है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने शॉर्ट नोट में इंक्लूड करिए। मैंने जो है आपको बता दिया, फॉर्मूले को लिख लिख कर याद करने की कोशिश करिए आप, ठीक है, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, के इक्वल टू वेग स्थिरांक, इसका मात्रक भी मैंने बता दिया। फिर मैंने पूरा क्वेश्चन की हेल्प से, सॉरी रिएक्शन की हेल्प से, अभिक्रिया की जो है सहायता से मैंने आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि ए हमारा क्या है, एक्स हमारा क्या है, ए माइनस एक्स हमारा क्या है, ये समझाने की मैंने पूरी कोशिश की। फिर मैंने अर्धायुकाल के बारे में आपको बताया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैंने बता दिया कि 90% पूर्ण होने का मतलब क्या है, ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए, आप क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी है ये कॉन्सेप्ट, 90% पूर्ण होने का मतलब, ठीक है, बिल्कुल। फिर वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आप पुट किए। फिर यहाँ पे के की वैल्यू आपने ये निकाली, ठीक, के हमारा क्या आया 2.303 इंटू 50 इंटू 1, ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे हमारी ये आ गई, ठीक है, ओके। जब वहाँ के आपने निकाल लिया, फिर आपको ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला लगा के टी हाफ की आप वैल्यू निकाल लीजिए। हमने टी हाफ निकाला, क्या 15.071 मिनट आ गया, मतलब 15 मिनट लगभग मान के चलिए, ठीक है। और ये तो एक प्रोसेस थी। अब मैंने एक जो शॉर्टकट प्रोसेस है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, अगर वेग स्थिरांक हमें पता है, अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर पता कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।